मित्रों, गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ता है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो मैं आपको आज की यह कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देववर्ष नारद मुनि पहुँचे और वह आते ही कहे, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पूछने आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा के माध्यम से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों को बच्चा पैदा नहीं होते ही, चल नहीं पाते हैं पैदा होते ही। तब देव श्री नारद ने बोला, कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा सुनाएं। तो मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवश्री, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी, वह दूध देती थी और रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाता था। उसका दूध निकाल कर उस दूध को बेचा करता था। रामू गाय का दूध खुद पीता था और अपने पूरे परिवार वाले को पिलाता था। गाय की दूध की वजह से ही रामू का घर चलता था, दिनचर्या चलता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया, रामू को गाय दूध देना बंद कर दिया। रामू की गाय, जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती थी। एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं अपने यह विनती करती हूँ आपसे कि हमें गायों को योनि में क्यों डाला, कितना गलत काम किया है। ये श्री कृष्ण कहते हैं, देवश्री, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है कि वह कितना पाप और कितना दुष्ट कर्म करता है। वह गाय के आगे कहती है, जब तक मैं दूध रहती थी तब तक उस व्यक्ति ने मुझे घर पर रखा और हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में मुझे चारा भी नहीं डाला, इतना भी नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब इधर उधर भटकती रहती हूँ। अब जंगल में चारा खाकर, जंगल में घास खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है तो यह तो कितनी स्वार्थी है, लालची है योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवश्री नारद ने धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू उसे लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ खेतों की तरफ भगा देता। श्री कृष्ण कहते हैं, देवश्री, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है और अब 3-4 महीने में उसका गर्भ हो गया था। अब वह उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। वह स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ।
जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब उसका पति वहाँ पर आता है तब वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, देवश्री जब उस गाय के प्रसव का समय नज़दीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उसने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए आती है। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय अपना बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है जो इस गाय ने तो बछड़े के दे दिए हैं। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोची, अब मैं इस गाय को पकड़ लेकर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगी, तभी उस गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है वह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बातें सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज नहीं चल पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्दी ही चलने लगेगा, अपने पैरों पे चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, इसी श्राप के कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पे नहीं चल पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और देव व्यवसाय भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। यही कारण है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे। उनकी प्रक्रिया वहाँ पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पे चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, दूसरे के दुख में ही दुखी होना चाहिए और दूसरे के काम आने से सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं और लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति महिलाओं को उस रात का दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और
नए वीडियो में। इसी तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अवश्य वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और अपना विचार हमें कमेंट में बताएं। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।